मॉर्निंग स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपकी साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए शुरू करेंगे खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। आंध्र के विजयवाड़ा में पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंधमारी पर पुलिस का बड़ा एक्शन। कांग्रेस के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार। मोदी का हेलीकॉप्टर उड़ने पर छोड़े थे काले बलून। गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक प्रोग्राम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, पिछले 8 साल की मेहनत से भारत बना दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप। समय के साथ जो देश तकनीक नहीं अपनाता उसे तकनीक पीछे छोड़ देती। उदयपुर अमरावती में बर्बर हत्या पर दिल्ली में हाई लेवल बैठक। गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनआईए डीजी की हुई मीटिंग। दोनों हत्याकांड की जांच कर रही है एनआईए। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने पास की अग्नि परीक्षा। 164 वोटों के साथ जीता विश्वास मत। सदन में स्पीच के दौरान हादसे में बच्चों की मौत को याद कर हुए भावुक। भगवंत मान सरकार में पहली बार कैबिनेट विस्तार। 5 नए मंत्रियों ने ली शपथ। विभागों का जल्द भगवंत मान करेंगे बंटवारा। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी की बेटी पासाला कृष्ण भारती के परिवार से की मुलाकात। 90 वर्षीय पासाला कृष्ण भारती के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीताराम राजू की कांस्य से बनी 30 फीट की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मानहानि के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ वारंट जारी। मेघा किरीट ने दायर किया केस। संजय राउत के खिलाफ समन जारी कर उन्हें 4 जुलाई को पेश होने को कहा था, लेकिन राउत नहीं हुए थे पेश। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पाठी को ईडी का नोटिस। एनएसई कंपनी लोकेशन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 5 जुलाई को किया तलब। 30 जून को ही सेवानिवृत्त हुए हैं पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब कोई भी होटल और रेस्टोरेंट बिल में नहीं मर्जी से जोड़ सकेगा सर्विस चार्ज। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने बड़ा निर्देश जारी किया। अमरावती हत्याकांड में बड़ा खुलासा। अनुपर शर्मा के समर्थन में पोस्ट लिखने वालों को जान से मारने की धमकी। आरोपी इरफान के संगठन के नंबर से फोन कॉल। ज्ञानवापी मामले को लेकर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने रखी अपनी दलीलें। 12 जुलाई को फिर होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष की मांग, पूजा करने का मिले अधिकार। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के विवादित पोस्टर को लेकर दिल्ली तक संग्राम। सामाजिक कार्यकर्ता की सरकार से मांग। हिंदू भावनाएं आहत करने के आरोप में सख्त हो कार्रवाई। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता। 19 साल के शूटर ने सिंगर पर दागी थी गोलियां। शूटआउट में शामिल अंकित और सचिन भिवानी से गिरफ्तार। हथियार और पुलिस की वर्दी भी बरामद। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन हुए पूरे। मुख्यमंत्री योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा भाजपा में लोगों का विश्वास बढ़ा। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी है लक्ष्य। बकरीद से पहले बंगाल इमाम संगठन ने मुसलमानों से की अपील। किसी भी अनजान व्यक्ति को मांस बेचने से किया इनकार। ये प्रतिबंध बकरीद के मद्देनजर लगाए गए हैं। एसोसिएशन ने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर किसी भी तरह की तस्वीरें भी पोस्ट करने से मना किया। 40 साल के बाद लंदन से स्वदेश आएगी योगिनी की मूर्ति। चित्रकूट से हुई थी चोरी। ये 10वीं शताब्दी की बलुआ पत्थर से बनी हुई बेहद प्राचीन मूर्ति। अभी ये मूर्ति लंदन में है। आईएएस अतर आमिर करेंगे डॉक्टर मेहरीन काजी से निकाह। अतर ने सोशल मीडिया पर शेयर की सगाई की तस्वीरें। अतर की होने वाली पत्नी डॉक्टर मेहरीन दिल्ली में पोस्टेज राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में कार्यरत। सुशांत सिंह राजपूत के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी को राहत। 403 दिन के बाद मिली पिठानी को जमानत। ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया था गिरफ्तार। पिछले साल 28 मई को किया था सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार। लीबिया में गहराया बिजली का संकट। गुस्साए लोगों ने लगा डाली टोब्रुक संसद भवन में आग। बुलडोजर से तोड़ा संसद भवन का गेट। प्रदर्शनकारियों ने लहराए गद्दाफी सरकार के झंडे। पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीन के खिलाफ कट्टरपंथियों ने छेड़ी मुहिम। नपुंसकता और बांझपन का डर दिखाकर लोगों को कर रहे गुमराह। कट्टरपंथियों के हमले को देखते हुए सरकार ने पोलियो विरोधी अभियान को स्थगित कर दिया था। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा। मुख्य हत्यारे रियाज के टारगेट पर उदयपुर में थे 2 और लोग। दावत इस्लामी की स्लीपर सेल के लिए कर रहा था काम। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 29 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर। 4 अफसरों को अतिरिक्त 4 तो 16 आईपीएस अधिकारियों के भी हुए तबादले। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश।
पीसीसी दफ्तर में आज भी लगेगा मंत्री दरबार। मंत्री उदयलाल आंजना और ब्रिजेंद्र ओला करेंगे जनसुनवाई। पार्टी पदाधिकारी इस जनसुनवाई में करेंगे सहयोग। जालौर के महंत पारस भारती के किडनैप प्रकरण में बड़ा खुलासा। ब्लैकमेल के डर से महंत ने रची झूठी कहानी। कार में तोड़फोड़ कर हो गए थे गायब। एसपी ने पूरे मामले का किया खुलासा। राजसमंद के भीम में एक बार फिर से निशाने पर पुलिसकर्मी। एक युवक ने कांस्टेबल पर किया धारदार हथियार से हमला। गंभीर घायल पुलिसकर्मी को ब्यावर किया रेफर। आरोपी को भी पुलिस ने लिया हिरासत में। जोधपुर रेलवे पुलिस ने ट्रेन में चोरियों की वारदात का राजफाश करते हुए 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक जीआरपी के निर्देशन में किया टीम का गठन। टीम ने मुखबिर से सूचना इकट्ठी कर 9 लोगों को किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर कलेक्टर सौरभ स्वामी ने की साप्ताहिक समीक्षा बैठक। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों को समस्याओं के समाधान त्वरित गति से होने को लेकर दिए दिशा निर्देश। ढिंडवाना विधायक चेतन डूडी का 42वां जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता विधायक निवास पर उमड़ पड़े और विधायक चेतन डूडी को जन्मदिन की बधाइयां दी। ब्यावर क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए ग्रीन प्रोजेक्ट संस्थान की ओर से चलाया जा रहा है अभियान। चौथे साल भी जारी है। साल के अभियान का आगाज 101 पौधे लगाकर किया गया। क्लब अध्यक्ष राजेश भूतड़ा के सहयोग से पौधारोपण किया गया। ब्यावर शहर के चौहान कॉलोनी निवासी गोपाल कृष्ण छटेरा के पास किराएदार पर रास्ता रोक करने का आरोप लगा है। पीड़ित ने सोमवार को शेख निवासियों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपनी परेशानी बताई। परेशान नहीं करने के लिए पाबंद करने की मांग की। नागौर कांग्रेस जिलाध्यक्ष और मकराना के पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज जाकिर हुसैन गैसावत का 52वां जन्मदिन है। कांग्रेसी कार्यकर्ता इसे सद्भावना दिवस के रूप में मना रहे थे। प्रतापगढ़ में दोपहर को हुई बारिश से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। मौसम के बदले मिजाज के बाद तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई। किसानों ने भी अपने खेतों में बुआई शुरू कर दी। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर प्रकाशन शर्मा ने फसल बीमा वैन को हरी झंडी दिखाकर तहसीलों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उप निदेशक कृषि दिलीप सिंह, रिलायंस जोनल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि जनार्दन तिवारी भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ये वैन प्रचार करेगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीयन के लिए भीलवाड़ा में शिविर लगाया गया। जिला उद्योग केंद्र और वाणिज्य केंद्र भीलवाड़ा मजदूर संघ तथा लघु उद्योग भारती भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजन हुआ। इसमें करीब 390 असंगठित कामगारों ने पंजीयन करवाया। नागौर के गिनानी के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक व्यक्ति एक पौधा अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री सम्मानित हिम्मताराम भामू भी उपस्थित रहे। सिरोही के माउंट आबू में विजेगा प्रदेश स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 10 जुलाई से शुरू होगा। तैयारियों को लेकर प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा माउंट आबू पहुंचे। उन्होंने एक निजी होटल में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक ली। ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने भाजपा नेता और रावत सेना संस्थापक महेंद्र सिंह रावत को धारा 144 के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने रावत सेना के कई अन्य सदस्यों को भी हिरासत में लिया। भीलवाड़ा कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। विभागों की योजनाओं कार्यक्रमों से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सेपाऊ के कैथरी में भागवत कथा के शुभारंभ पर कलश यात्रा निकाली गई। संत शांतिदास महाराज के सानिध्य में हनुमानगढ़ी आश्रम पर भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। परीक्षित सतीश परमार, आचार्य सत्यदेव महाराज सहित ग्रामीण कलश यात्रा में शामिल हुए। सोमवार को ब्यावर शहर में 4 बेटियों ने अपने पिता की अर्थी को न केवल कंधा दिया बल्कि मुक्तिधाम पहुंचाकर उन्हें मुखाग्नि भी दी। चारों बेटियों के इस जज्बे का मुक्तिधाम पर समाज के लोगों ने सलाम किया। मेरठा सिटी में हुआ माली समाज का सम्मान समारोह। जिला कांग्रेस कमेटी सचिव सुखदेव भाटी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। जैतारण विधायक अविनाश गहलोत ने किसान समाज को आगे बढ़ाने और मजबूत करने की जरूरत को दी प्रमुखता। राजसमंद जिला मुख्यालय के कांकरोली स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर में पाटोत्सव आयोजित किया गया। प्रभु श्री द्वारकाधीश को जलविहार में खस के बंगले में विराजित कर उसे सजाया गया। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर ढिंडवाना में फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 2 युवकों को किया गिरफ्तार। तो वहीं नागौर पुलिस ने सोशल मीडिया पर किसी भी धर्म या जाति के खिलाफ टिप्पणी नहीं करने की अपील। सादुल शहर के मनीवाली गांव के पास एमजीडी नहर के 31A मोगी के पास एक बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो रहा है। कचरा इकट्ठा होने से नहर टूटने का खतरा बढ़ा। तो वहीं BK81 के अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा मौके पर पहुंचे।
झालावाड़ में मानसून की जोरदार दस्तक के बाद बारिश ने किसानों के चेहरे पर रौनक लौटा दी। जिले में किसान अब बुआई में जुट गए हैं। नागौर के मेड़ता सिटी में पीईओ हर्सुलाभ खिमादार आज की सेवा से सेवानिवृत्त हुए। परिजनों और स्टाफ ने माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। तो वहीं खिमादा अपने कार्यकाल के दौरान आमजन से जुड़े रहे। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में 2 दिन से लगातार अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे पर छाई खुशहाली। जहां पिछले साल अच्छी बारिश नहीं होने से अकाल जैसे हालात हो गए थे और इस सीजन में अच्छी बारिश अब हो रही है। नागौर के जाला में वन विभाग की टीम ने किया 4 शिकारियों को गिरफ्तार। इसी के साथ बरामद की 2 बाइक और 13 पाटा गोह। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत शिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरू। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर की 2 दुकानों से सामान और नकदी लेकर चोर हुए फरार। मौके पर पहुंचे सीआई रामचंद्र के नेतृत्व में पुलिस ने सीसीटीवी देखकर शुरू की आरोपियों की तलाश। सरदार शहर में लूट का प्लान बना रहे 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक को किया निरुद्ध तो वहीं पिस्तौल, जिंदा कारतूस, छुरा, लाठी, सरिया और कार को किया बरामद। आरोपियों में रतन नगर के श्री शीटर भी शामिल। दौसा के सिकराय में गुर्जर बैराड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में हुई चोरी। स्कूल से 2 गैस सिलेंडर और खेल सामग्री ले गए चोर। प्रधानाध्यापक ने सिकंदरा थाने में करवाया मामला दर्ज। वारदात को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। सीकर के बजाज रोड पर बरसात से गिरी हवेली की दीवार। रात्रि के चलते कोई आवाजाही नहीं होने से टला बड़ा हादसा। तो वहीं दीवार गिरने के बाद हटाया गया मलबा। भरतपुर में देखिए अनूठी आस्था। जहां आषाढ़ के महीने में कुआ वाले बाबा के मेले में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। मेले में बीच चौराहे पर मुर्गे से उतारी बच्चे की नजर। वर्षों से चली आ रही है ये अनूठी मान्यता। जैसलमेर की लाठी में अग्निपथ योजना का विरोध छोड़ तैयारी में जुटे युवा। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत युवा कर रहे सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं ने योजना की तारीफ। झुंझुनू के कुहाड़वास में सीएचसी में कार्यरत शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम डेला ने मनाया अपना जन्मदिन। अपने जन्मदिन पर किया निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। इस दौरान 100 से ज्यादा लोग हुए लाभान्वित। झुंझुनू में लॉयंस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। क्लब अध्यक्ष अमरनाथ जांगड़े ने ली शपथ। क्लब सचिव शिव कुमार जांगड़े ने क्लब की वर्ष भर की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। श्रीगंगानगर के ततारसर में आज छात्र छात्राओं ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय को 12वीं तक क्रमोन्नत करने की मांग की। तो वहीं मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन कर दी तालेबंदी की चेतावनी। इसी के साथ शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। झुंझुनू में जेल के स्टोर रूम में दिखा 5 फुट लंबा काला सांप। सांप को पकड़ने के लिए बुलाया गया स्नैक कैचर। जेल अधीक्षक प्रमोद सिंह शेखावत रहे उपस्थित। सांप को पकड़ने के बाद भी कर्मचारियों ने ली राहत की सांस। लाडनू तहसील के निम्बी जोधा में आम रास्ते पर अतिक्रमण हटाने को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। तहसीलदार ने पटवारी से मांगी रिपोर्ट मिलने पर त्वरित होगी कार्रवाई। झालावाड़ के एसआरजी चिकित्सालय में 2 महीने से कर्मचारियों को नहीं मिला है वेतन और वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने की कार्य बहिष्कार की चेतावनी। चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर संजय पोरवाल को सौंपा ज्ञापन। झुंझुनू में नगर परिषद के खिलाफ शहरवासियों में आक्रोश। अधिग्रस्त नाले को ठीक कराने की मांग। सभापति को समस्या से करवाया रूबरू। आमजन का पैदल चलना भी हो रहा है मुश्किल। उदयपुर में हुए जघन्य हत्याकांड को लेकर वेर कस्बे का बाजार रहा बंद। जहां भाजपा सहित विभिन्न संगठनों ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। इस दौरान कस्बे में जगह जगह पुलिस बल किया गया तैनात। श्रीमद् भगवद गीता को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में धर्म यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए निजी स्कूल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये यात्रा संतोष सागर महाराज के सानिध्य में निकाली जा रही है। सवाईमाधोपुर के बौली में अज्ञात चोर गिरोह सक्रिय। मार्बल व्यवसायी की दुकान पर हुई वारदात। यहां पर व्यवसायी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। एसएचओ किशनलाल मीणा के निर्देशन में पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का लिया जायजा। बूंदी में पुरानी रंजिश के चलते 3 लोगों पर जानलेवा हमला। 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों सहित एक अन्य युवक पर हमले का आरोप। हमले में 3 लोगों को आई काफी चोटें। जयपुर के कालवाड़ थाना इलाके में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। थाने से महज 400 मीटर की दूरी पर स्थित एक बाइक शोरूम में चोरों ने निशाना बनाकर वारदात को अंजाम दिया। यहां पर बेखौफ चोर शोरूम के शटर तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और 5 बाइक बाहर निकाल ली। रोटरी क्लब अलवर फोर्ट और नेक कमाई समूह की ओर से अलवर में वृक्षारोपण किया गया। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में बूंदी रहा बंद। सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर बूंदी के बाजार रहे बंद। जगह जगह पुलिस बल किया गया तैनात। चित्तौड़गढ़ के सतपुड़ा गांव में पैंथर पिंजरे में कैद हो गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में टीम ने गांव में पिंजरा लगाया था। पैंथर के पिंजरे में कैद होने से ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। धौलपुर के कंचनपुरा गांव के पास बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। पुलिस ने शवों को सरमथुरा सीएससी की मोर्चरी में रखवाया। बस चालक बस लेकर हो गया फरार। डूंगरपुर के चुंडावाड़ा गांव में चोरों ने रेडीमेड गारमेंट्स और कॉस्मेटिक की दुकान को बनाया निशाना। लाखों का सामान और 6000 की नकदी लेकर चोर हुए फरार। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। गौरव यादव को जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के उपायुक्त पश्चिम के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। गौरव यादव ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए बीट प्रणाली को मजबूत करते हुए अपराधों पर अंकुश लगाने की कोशिश की जाएगी। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ऑनलाइन भुगतान करने की शुरुआत की गई है। दौसा कृषि उपज मंडी समिति के लाभार्थियों को कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा ने ऑनलाइन भुगतान किया। कोटा के गुमानपुरा थाना इलाके की छावनी रामचंद्रपुरा में एक व्यक्ति की पत्थरों से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक महावीर नगर निवासी सुरेश है, जिसकी ड्राई क्लीनर्स की दुकान है। सुरेश दुकान के बाहर सो रहा था और तभी बदमाशों ने पत्थर मारकर उसकी हत्या की। उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी रियाज और गौस मोहम्मद को पकड़वाने में राजसमंद के भीम के 2 युवकों ने अहम भूमिका निभाई। लसानी निवासी शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह ने पुलिस के बताए मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर आरोपियों का कई किलोमीटर तक पीछा किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में झुंझुनू के सिंघाना में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध जताया। बंद के दौरान सर्व समाज की ओर से धरना दिया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए। सर्व समाज ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। राजसमंद के आमेर में महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नर्मदा कुंवर के साथ में मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में 10 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर आरोप लगाया। इसको लेकर के कुंभलगढ़ डीएसपी नरेश कुमार शर्मा को परिवार सौंपा गया। झुंझुनू में रेलवे ट्रैक पर युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। रीट की तैयारी कर रही थी युवती। परिजनों ने बताया मृतका को किया जा रहा था परेशान। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। सरदार शहर थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई का पदभार ग्रहण करने के साथ ही एक्शन में देखने को मिला है अंदाज। सरदार शहर में पुलिस के मजबूत सूचना तंत्र के चलते शहर में बड़ी वारदात होने से चल गई। वारदात को अंजाम देने की फिराक में योजना बना रहे 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में बारां जिले के बांगरोल कस्बे में सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर पूरी तरह से रहा बंद। लोगों ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी रजत विजय वर्गीय को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। डीडवाना के छापरी गेट क्षेत्र में एक माह से गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है। मोहल्लेवासी गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है, जिसकी वजह से मोहल्लेवासियों को उल्टी दस्त समेत कई बीमारियां हो रही है। अजमेर रेवेन्यू बार एसोसिएशन के सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें रेवेन्यू बोर्ड की शक्तियों को विघटित करने और शक्तियों का विकेंद्रीकरण जयपुर आयुक्तालय में करने का विरोध किया। रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह नलुका ने ये जानकारी दी। राजसमंद के रेलमगरा के जुंदा गांव में खंडेलवाल समाज के लोगों ने मंदिर की कृषि भूमि पर अतिक्रमण हटाने की मांग की, जिसको लेकर जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। प्रतापगढ़ में अफीम किसानों ने जोड़ा चूरा नष्ट करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अफीम किसानों ने मुआवजा नहीं तो जोड़ा चूरा नहीं का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। रायसिंह नगर पंचायत समिति के गांव की महिलाओं ने प्रधानमंत्री आवास दिलाने की मांग को लेकर बीडीओ से लगाई गुहार। तो वहीं महिलाओं का आरोप है कि साल 2011 की सर्वे सूची में उनके नाम नहीं है, उनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास नहीं दिए गए। कोटा में नाले में पहली ही बारिश में ओवरफ्लो हो गए नाले और अब थोड़ी ही बारिश में ओवरफ्लो होकर बहने लगे हैं। ऐसे में नगर निगम की ओर से नालों में सफाई के दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। जैसलमेर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठकों में पार्टी की नीतियों पर मंथन किया गया। जैसलमेर जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश ने कहा कि जिन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है वो सीधे तौर पर जनमानस से जुड़ी है। प्रतापगढ़ के हाट सालमगढ़ में रहने वाले परिवारों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जमीन से बेदखल करने की कार्रवाई को गलत बताया और उन्हें जमीन के पट्टे देने की मांग की।
जैसलमेर के भणियाड़ा में दिन भर की गर्मी और उमस के बाद शुरू हुई तेज बारिश। लगभग आधा घंटे से जमकर तेज हुई बारिश। तो वहीं बारिश के बाद किसानों के चेहरे पर दिखाई दी खुशी। बाजार में जगह जगह इकट्ठा हुआ बरसाती पानी। कोटा में छात्राओं ने परीक्षा केंद्र व अन्य कॉलेजों में देने पर परीक्षा नियंत्रक को सौंपा ज्ञापन। कोटा यूनिवर्सिटी पहुंचकर एबीवीपी की इकाई अध्यक्ष दीप्ति मेवाड़ा के नेतृत्व में परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय से 5 जागरूकता रथों को कलेक्टर सौरभ स्वामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ 8 पंचायत समितियों के कई गांवों में जाकर बीमा योजना की जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। उदयपुर हत्याकांड को लेकर पावटा का प्रागपुरा रहा बंद। ग्रामीणों ने विशाल रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। एसडीएम कार्यालय पर सामूहिक हनुमान चालीसा का किया पाठ। इसी के साथ एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा के दौरे के दौरान सभी को चौंका दिया जब वो अचानक से सरकारी गाड़ियों और काफिले को छोड़कर स्कूटी पर सवार हो लिए। धारीवाल ने स्कूटी से शहर के लालपुरा विक्रम चौक इलाके की गलियों की सैर की। बीकानेर के खाजूवाला में घायल युवक को दंतोल पीएचसी से रेफर कर दिया गया। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर परिजन निजी गाड़ी में बीकानेर लेकर पहुंचे। इस दौरान घायल ने अपना दम तोड़ दिया। आक्रोशित परिजनों ने दंतोल पीएचसी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। अजमेर में संभागीय आयुक्त और अजमेर रेंज आईजी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने बताया कि मीटिंग में संभाग के चारों जिलों में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की। हनुमानगढ़ के धनासर कैशी के पास पिकअप ओवरटेक करते समय सामने से आ रही बस में घुस गई। इस हादसे में 3 यात्री जख्मी हो गए, जिसमें पिकअप चालक और एक बस सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। ईद से पहले बकरा मंडी में बकरों की बिक्री तेज हो गई है। बांसवाड़ा के मंदसौर से आए बकरे की कीमत 11 लाख रुपए आंकी गई। बकरा बेचने आए शकील खान ने बताया कि बकरे के एक तरफ अल्लाह और दूसरी तरफ मोहम्मद लिखा हुआ है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर रोड स्थित 5 सितारा होटल की महिला कार्मिक से गैंगरेप का मामला सामने आया। महिला ने होटल के 3 कर्मचारियों के खिलाफ मारपीट और गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल गृहनगर कोटा के दौरे पर हैं। अपने प्रवास के दौरान यूडीएच मंत्री धारीवाल ने कोटा में करीब 1 दर्जन से अधिक विकास कार्यों का निरीक्षण किया और मौके पर जाकर प्रोजेक्ट्स की कार्य प्रगति देखी। इस दौरान धारीवाल ने कोटा के कलेक्ट्रेट सर्किल स्टेशन स्थित सुभाष लाइब्रेरी, अंटाघर चौराहा, किशोर सागर तालाब समेत कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया। जिसके बाद धारीवाल पुराने कोटा के रियासतकालीन दरवाजों के जीर्णोद्धार कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे।